आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 41। कैरास्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्स्ट इज एडेड बाय। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कट कर दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय इलेटर्स। तो इलेटर्स पाए जाते हैं, जैसे फ्यूनेरिया में जो मांस होता है उसमें पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, वैसे इसमें इलेटर पाए जाते हैं। तो स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय इलेटर्स। इसको काट दीजिए, पूछा नहीं जाएगा, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीट मास इज यूज्ड। पीट मास बॉग मास स्फेगनम को कहते थे। तो पीट मास इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लीव्स प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज। तो कह रहा है जो पीट मास है, पीट मास को बॉग मास भी बोलते हैं, ये स्फेगनम होता है। पीछे हम लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि कोई पौधा अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कोई फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भेजना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि इसमें जो है पानी को रोकने की क्षमता होती है, इस कारण ऐसा होता है। तो 42 का सी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। तो पानी रोकने की क्षमता होती है तो पौधा और फूल सूखता नहीं है दूसरी जगह भेजते समय। तो 42 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। द पार्शियली डिकम्पोज्ड स्फेगनम मास एक्यूमुलेटेड टू फॉर्म कंप्रेस्ड मास कॉल्ड पीट। तो ये कह रहा है कि जैसे पत्तियां गिरती हैं पौधों में नीचे और उसको उठाया न जाए तो कुछ दिन के बाद वो पांस बन जाती हैं। जैसे हरी खाद किसको बोलते हैं? यही जो गोबर है इसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे पांस बन जाता है। तो उसी प्रकार इस स्फेगनम की जो पत्तियां हैं वो पार्शियली डिकम्पोज हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं होती, कुछ हल्की हल्की रह जाती हैं जैसे पांस। तो उसको कहते हैं पीट। विच आफ्टर ड्राइंग इज यूज्ड एज कोल। जो कि मरने के बाद या ड्राइंग यानी सूखने के बाद उनको कोयले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड पीट मास, इसलिए इसको पीट मास भी कहते हैं। स्फेगनम हैज द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। स्फेगनम के अंदर एक क्षमता पाई जाती है कि वो पानी को रोक सके फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। एंड दस इट इज यूज्ड टू कवर प्लांट रूट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए ये पौधों की जड़ों को ढकने का काम किया जाता है जब उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ए मास द स्पोरोफाइट। मास में स्पोरोफाइट यानी जो 2n अवस्था होती है, द्विगुणित अवस्था होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था जिसको कहते हैं, वो क्या होती है? मास के केस में कह रहा है। तो 43 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से परजीवी होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे। हमने पीछे जब पढ़ा था एनसीईआरटी में तो मास के केस में देखा था कि गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद होल्ड फास्ट द्वारा जमीन से जुड़ा रहता है। वो जमीन से खनिज पदार्थ और पानी ऊपर देता है द्विगुणित स्पोरोफाइट को यानी बीजाणुद्भिद को। तो युग्मकोद्भिद नीचे होता है, बीजाणुद्भिद ऊपर होता है। तो इसलिए बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट वो युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट पर आंशिक रूप से निर्भर करता है, पूरे रूप से नहीं, आंशिक रूप से। क्यों? क्योंकि वो हरे रंग का होता है तो भोजन अपना सूर्य के प्रकाश में स्वयं बना लेता है।
अगर भोजन भी न बना पाता तो कंप्लीटली पैरासाइट हम कहते हैं। लेकिन चूंकि केवल खनिज पदार्थ और पानी ही ले रहा है युग्मकोद्भिद से, यानी जो नीचे है, तो इसलिए और खाना स्वयं बना लेता है, इसलिए उसको पार्शियली यानी आंशिक परजीवी कहते हैं। तो 43 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 43 का बी नंबर देखिए करेक्ट है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एंथ्रोजोइट्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, जो एंथ्रोजोइट होता है फ्यूनेरिया का वो बाइसिलिएटेड होता है। देखिए बाइसिलिएटेड, नॉट बाइफ्लैजिलेटेड। सीलिया और फ्लैजिला में अंतर होता है। सीलिया को हिंदी में पक्षाभ कहते हैं, फ्लैजिला को हिंदी में कसाभ कहते हैं। लेकिन अगर सारे आंसरों में फ्लैजिलेटेड लिखा हो और इसमें भी बाइफ्लैजिलेटेड लिखा हो तो फिर 4 में से कोई आंसर मारना है, तो फिर हम बाइफ्लैजिलेटेड मारेंगे। वैसे बाइसिलिएटेड होता है। तो द एंथ्रोजोइड ऑफ फ्यूनेरिया आर बाइसिलिएटेड। तो 44 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। एंड्रोसाइट्स आर एंथ्रोजोइड मदर सेल ऑफ फ्यूनेरिया, यानी जो है बीजाणु मात्र कोश का, जिसको हिंदी में कहेंगे। तो एंड्रोसाइट्स आर एंथ्रोजोइड मदर सेल ऑफ फ्यूनेरिया। मेटामार्फोसिस यानी उसमें क्या होता है, मेटामार्फोसिस करती है वो। मेटामार्फोसिस करके क्या होता है, इनटू ए सिंगल फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोइड यानी एंथ्रोजोइड तैयार होता है। तो स्पोर मदर सेल होती है जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो फ्यूनेरिया में, तो उसमें क्या होता है, मेटामार्फोसिस होती है। मेटामार्फोसिस का मतलब होता है उसके शरीर में वृद्धि और अन्य परिवर्तन, उनको मेटामार्फोसिस कहते हैं। आगे जब इसको हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पता चलेगा। तो उसके द्वारा क्या होता है, एक सिंगल फ्लैजिला यानी एक फ्लैजिला वाला, देखिए यहाँ पे फ्लैजिला लिखा हुआ है या कसाव, तो एक फ्लैजिला वाला स्पर्मेटोजोइड बनता है या एंथ्रोजोइड बनता है, जिसको हम युग्मक कहते हैं साधारण भाषा में हिंदी में, लेकिन इसका मतलब और भी हो सकता है। इट इज ए पार्शियली क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेटेड। ये क्या होता है कि हल्का सा ऐसे ऐसे घुमावदार रहता है, पार्शियली क्वाइल्ड, इस तरह, पूरी तरह से नहीं, हल्का सा ऐसे कामा जैसे तो पार्शियली क्वाइल्ड होता है। इसकी पूंछ की तरफ दो ऐसे ऐसे पूंछ की तरफ है, इसलिए उनको सीलिया कहते हैं। पक्षाभ मतलब पीछे की तरफ पाए जाते हैं और कसाभ शरीर में कहीं भी पाए जाते हैं, यानी फ्लैजिला कसाभ कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जो सीलिया हैं इनको पक्षाभ कहते हैं, केवल पीछे साइड पाए जाएंगे। तो इट इज ए स्पाइरली क्वाइल्ड, ये हल्का सा स्पाइरल होता है जैसे स्प्रिंग, और ये बाइसिलिएटेड होता है, द्विपक्षाभिक। तो 44 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस, ब्रायोफाइट्स की तुलना कैसे करेंगे, तो स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है, वो क्या होती है, थोड़े समय के लिए होती है, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज होती है थोड़े समय के लिए, एंड जनरली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, और युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है या परजीवी होती है। वैसे पैरासाइट की जगह पार्शियल पैरासाइट लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो फिर हम इसी को आंसर करेंगे। तो इस बारीकी को समझिए कि किस तरह क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्मॉल स्पोरोफाइट फेज है, स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित या बीजाणुद्भिद अवस्था थोड़े समय के लिए है, जनरली पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट पर परजीवी है, जबकि आंशिक परजीवी होता है। फिर भी हम इसको सही करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन इस तरह का इतना करेक्ट नहीं है। तो 45 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं।
कह रहा इन ब्रायोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। जो ब्रायोफाइटा पौधा है इसमें मुख्य पौधा गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद होता है। व्हिच इज इंडिपेंडेंट एंड में बी थाइलोज, जो कि इंडिपेंडेंट होता है यानी स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है, और थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी उसमें जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। नो डिफरेंशिएशन इन रूट स्टेम एंड लीफ। थैलस का मतलब रूट स्टेम लीफ में कोई प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि थैलस का मतलब क्या होता है, बहुत आता है। एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरोस एटसेट्रा। उदाहरण के तौर पर बता रहा है कि जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरोस आदि आदि आर फोलियोज या फोलियोज टाइप के होते हैं, हैविंग लीफी एक्सिस, या फोलियोज टाइप के होते हैं जिनमें लीफी एक्सिस होती है, मतलब उनका जो अक्ष होता है वो पत्ती की तरह होता है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। आगे देखते हैं। द गैमेटोफाइट बियर्स द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। जो युग्मकोद्भिद है उसमें नर जनन भाग एंथ्रीडियम तथा मादा जनन भाग आर्किगोनियम पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ऊगैमस टाइप। जो लैंगिक जनन होता है वो विषम बीजाणुक होता है यानी वो असम युग्मकी होता है। ऊगैमस का मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों तरह से। इट फॉर्म्स जाइगोट दैट गिव राइज टू द स्पोरोफाइटिक फेज। ये क्या करता है कि ऊगैमस टाइप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन है उसके बाद जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है, द्विगुणित, यानी यहाँ से स्पोरोफाइटिक फेज यानी द्विगुणित अवस्था या बीजाणुद्भिद का शुरुआत होता है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला फूट, बीच वाला सीटा और ऊपर कैप्सूल लगा रहता है। द कैप्सूल प्रोड्यूसेज स्पोर्स। कैप्सूल जो होता है उसी में स्पोर भरे रहते हैं और वो स्पोर का प्रोड्यूस करता है। आफ्टर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के बाद, दैट अगेन गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक फेज। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके बाद यही जो स्पोरोफाइट में बीजाणु भरे रहते हैं वो अंकुरित होकर के युग्मकोद्भिद फेज का शुरुआत करते हैं। द स्पोरोफाइट इज पार्शियली और फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है यानी बीजाणुभूत आंशिक या पूरी तरह से गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। एंड इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, और कम समय के लिए। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए कौन सा सही है। दे आर थाइलॉइड, चूंकि रूट स्टेम लीफ जड़ तना पत्ती में पौधा विभाजित नहीं होता तो ये थाइलॉइड कंडीशन हो गई। दे पॉसेज आर्किगोनियम, इसमें स्त्री धानी होती है जिसको आर्किगोनिया इंग्लिश में बोलते हैं। दे कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है। उसका कारण यह है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, तो 46 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 46 का देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ब्रायोफाइट्स आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक एंड थाइलॉइड स्ट्रक्चर। जो ब्रायोफाइटा होते हैं हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और थाइलॉइड बॉडी पाई जाती है, यानी रूट स्टेम लीफ में पौधा अलग अलग ब्रांच नहीं होते हैं। देयर वेयर द प्लांट बॉडी लैक ट्रू रूट, इसमें क्या होता है पौधे में वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती, न वास्तविक तना पाया जाता है, न वास्तविक पत्ती। इंस्टीड ऑफ रूट राइजोइड आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट। रूट के स्थान पर इसमें राइजोइड यानी मूलाभास पाए जाते हैं जमीन से अटैचमेंट के लिए। एंड एब्जॉर्प्शन पर्पज, और अवशोषण के हिसाब से। दे हैव मोटाइल स्पर्म, इसमें चलनशील युग्मक पाए जाते हैं। एंड सो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसमें पौधे को
निषेचन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आर्किगोनिया इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रायोफाइट्स। आर्किगोनियम का पता सबसे पहले ब्रायोफाइटा में ही चला था। इन द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में। तो ध्यान दीजिए कि आर्किगोनियम सबसे पहले ब्रायोफाइटा में पता चला था पूरे पौधे जगत में। इट इज ए फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। यह फ्लास्क के आकार का होता है, सुराही के आकार का होता है। विद सोलन बेस, इसमें क्या होता है कि जो इसका आधार वाला भाग होता है वो फूला हुआ होता है। सोलन का मतलब फूला हुआ। कॉल्ड वेंटर, इसको वेंटर कहते हैं। अपर पार्ट इलांगेटेड नेक, और ऊपर वाले जो लंबे भाग को गर्दन कहते हैं या नेक कहते हैं। द वेंटर कंटेन ए वेंटर कैनाल सेल। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल होती है और एग सेल यानी अंडे वाली कोशिका पाई जाती है। इट इज सराउंडेड बाय वन कॉल्ड थिक स्टेराइल जैकेट लेयर, और एक मोटी जो है स्टेराइल यानी जिसमें जनन की क्षमता ना हो, बांझ हो, उस सेल से बनी लेयर से ये ढकी रहती है, मोटी लेयर से। तो 46 का डी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रायोफाइटा आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन आर्किगोनियम। तो पानी अभी हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है। देखते हैं, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पानी होने से जो स्पर्म है यानी नर युग्मक है वो आर्किगोनियम यानी स्त्री धानी तक आसानी से पहुंच जाता है पानी में तैर करके, इसलिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभय धर्मी बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। जैसे मेढक को उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं, तो पौधे जगत में एम्फीबियन को, ब्रायोफाइटा को पौधा जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। बिकॉज दे कंप्लीट दियर वेजिटेटिव फेज ऑन लैंड बट वाटर इज नेसेसरी। इसलिए क्योंकि उसे कायिक जीवन अपना वेजिटेटिव फेज पूरा करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन वाटर आवश्यक होता है, पानी। जैसे मेढक पानी के बाहर रहते हैं लेकिन उछल के पानी में चले जाते हैं। फॉर दियर रिप्रोडक्टिव फेज, अपने लैंगिक जनन के लिए, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर हेल्प इन मैचुरेशन एंड डेहिसेंस ऑफ सेल्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। जो पानी होता है वो क्या करता है कि इनको वृद्धि और मतलब मैच्योर होने के लिए या उसको फटने के लिए जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इट आल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। पानी जो है उसके स्पर्म यानी मेल युग्मक को आर्किगोनियम यानी स्त्री धानी तक ले जाने में भी हेल्प करता है। दैट मेक वाटर एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। इसलिए ब्रायोफाइट को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो 47 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम। पानी की वजह से क्या करता है, जो नर युग्मक है ये स्त्री धानी यानी आर्किगोनियम तक आसानी से पहुंच जाता है। तो ब्रायोफाइटा के लिए इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो 47 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। तो ब्रायोफाइटा को एल्गी यानी शैवाल से अलग रखा जा सकता है, उसका कारण क्या है? पॉसेज आर्किगोनिया। हमने अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि आर्किगोनिया, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन से ही आगे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। यही महिमा है हमारे इस अंशाल पेपर की। तो अंशाल पेपर जो है पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आर्किगोनियम चूंकि ब्रायोफाइटा में पाई जाती है और एल्गी या शैवाल में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसी स्त्री धानी की वजह से ब्रायोफाइटा और एल्गी को हम अलग रख सकते हैं। तो 48 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा में आर्किगोनिया पाई जाती है जबकि एल्गी में नहीं पाई जाएगी। तो 48 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ब्रायोफाइटा एंड एल्गी आर बोथ ऑटोट्रोपिक। ब्रायोफाइटा और एल्गी दोनों जो है स्वपोषी हैं, यानी खुद अपना भोजन बना लेते हैं। प्लांट बॉडी थाइलस, प्लांट बॉडी थाइलस लाइक है, यानी जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं है। एंड डिवाइड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, और इनमें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते जो जड़ से पत्ती तक या पत्ती से जड़ों तक भोजन या खनिज पदार्थ या पानी का संवहन करते हैं, वो संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। इंस्टीड ऑफ रूट राइजोइड आर प्रेजेंट ऑन अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन पर्पज। कह रहा है कि रूट के जगह पर या रूट के बजाय राइजोइड यानी मूलाभास प्रेजेंट होते हैं जमीन से अटैचमेंट के लिए और अवशोषण पर्पज से यानी खनिज पदार्थ और पानी के अवशोषण के लिए। बोथ एल्गी एंड ब्रायोफाइटा है मोटाइल स्पर्म। पूरे शैवाल और ब्रायोफाइटा में चलनशील स्पर्म यानी युग्मक भी पाया जाता है। एंड नीट वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और पानी की जरूरत भी है प्रजनन के लिए। बट ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, लेकिन ब्रायोफाइटा को एल्गी यानी शैवाल से हम अलग रख सकते हैं बिकॉज आर्किगोनियम ओरिजिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रायोफाइटा इन प्लांट किंगडम। क्योंकि ब्रायोफाइटा में सबसे पहले आर्किगोनियम यानी स्त्री धानी का उत्पन्न हुई विकास हुआ, जो कि प्लांट किंगडम में सबसे पहली शुरुआत थी और वो शैवाल में नहीं पाया जाता। इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। आप देखिए पूरा नीचे का हमको पता है और पढ़ा हुआ भी है। इसमें क्या है कि स्त्री धानी फ्लास्क यानी सुराही के आकार की होती है, उसका जो आधार भाग होता है फूला हुआ होता है जिसको वेंटर कहते हैं, ऊपर वाला भाग लंबा होता है जिसको गर्दन कहते हैं। द वेंटर कंटेन वेंटर कैनाल से जो आधार वाला भाग होता है उसमें एक वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और एक एग सेल यानी अंडे वाली कोशिका पाई जाती है, और ये मोटी बांझ जैकेट लेयर से ढका रहता है। इन एल्गा में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन आर नॉट जैकेट एंड यूनिसेलुलर। जो हमारे एल्गी होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और जैकेट लेयर से ढके नहीं रहते। आप देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 में कह रहा है इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाय मार्केंसिया। मार्केंसिया में इलेटर द्वारा स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अभी इस चैप्टर में एनसीईआरटी में चीज नहीं दी गई है तो इसको काट सकते हैं। आगे जब परागण आएगा या कुछ भी आएगा वहां क्वेश्चन होगा अगर, तो हम इसको देख लेंगे। तो 49 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उनचास का बी ऑप्शन। तो मार्केंसिया इज ए लीवरवर्ट इन विच द सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन डिस्क शेप्ड लोब्ड रिसेप्टिकल। इसमें क्या होता है कि मार्केंसिया लीवरवर्ट के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एनसीईआरटी में अब दिया नहीं है इसलिए इसको छोड़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द प्लांट बॉडी ऑफ मास यानी फ्यूनेरिया इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइटेड विद स्पोरोफाइट। कहते हैं कि जो मास यानी फ्यूनेरिया का जो पौधा है उसमें शुरुआत में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डोमिनेंट होता है। प्रीडोमिनेंटली, प्री का मतलब पहला, जैसे प्री और मेंस पेपर देने जाते हैं कि नहीं, तो प्री वाला पेपर पहले होता है कि नहीं, तो प्रीडोमिनेंटली का मतलब पहले निर्भर करता है गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है फ्यूनेरिया में पहले शुरुआत में। तो 50 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्यूनेरिया इज नोन एज कॉमन मास और ग्रीन मास। फ्यूनेरिया को सामान्यतः मास कहते हैं या इसको हरा मास कहते हैं। द प्लांट बॉडी इज फोलियोज एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेम एक्सिस विच बियर्स। इसको हम पढ़ ले रहे हैं, फिर जो मेन चीज है वो आपको बता देते हैं, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं।
इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे हम लोग क्वेश्चन जब किए हैं तो पढ़ चुके हैं, वही सारा लिखा है। तो कुल मिलाकर के 50 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, यानी द प्लांट बॉडी ऑफ मासेज इज प्रीडोमिनेंटली, पहले शुरुआत में गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट यानी युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद निर्भर करता है। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 का देखें, इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। फिर वही क्वेश्चन देखिए, बार बार वही चीजें आ रही हैं। अनसॉल्व करने का यही फायदा है कि स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद पर निर्भर करती है, किसमें? ब्रायोफाइटा में। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्रोटोनिमा आकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। जो ब्रायोफाइटा है उन्हीं में प्रथम तंतु यानी प्रोटोनिमा वाली स्थिति आती है। तो 52 का हमारा 52 का देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। प्रोटोनिमा आकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा यानी प्रथम तंतु अवस्था आती है। जब गैमीट युग्मक जर्मिनेट करता है यानी उगता है, तो सबसे पहला तंतु जो होता है उसको प्रथम तंतु या हिंदी इंग्लिश में प्रोटोनिमा कहते हैं। द स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो स्पोर यानी बीजाणु होता है वो पहली कोशिका होती है युग्मकोद्भिद जनरेशन की, यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी की। एंड इन जर्मिनेट टू फॉर्म ए फिलामेंटस ब्रांचेलगा लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये जर्मिनेट करता है तो एक तंतुमय शाखित एल्गा यानी शैवाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। इट गिव राइज टू न्यू प्लांट, और इसी से नए पौधे का जन्म होता है। तो 52 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 में कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस बिकॉज दे रिक्वायर्ड a layer of water for carrying out sexual reproduction. They occurs in them. They are mostly aquatic. All of the above. तो देखिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियन यानी पौधे जगत का एम्फीबियन कहते हैं। देखिए पीछे पढ़ा था, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो एम्फीबियन कहते हैं पौधे जगत का, क्योंकि ये मिट्टी में पाया जाता है और इसको जनन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, यानी जल और थल दोनों की आवश्यकता है, इसलिए इसको पौधे जगत का एम्फीबियन कहते हैं। तो दे रिक्वायर्ड ए लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको पानी की एक परत यानी लेयर की जरूरत पड़ती है कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपने जनन लैंगिक जनन को पूरा करने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन कहते हैं मास पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल। जो पेरिस्टोम होता है हमने बताया था कि कांटे जैसी संरचना कैप्सूल के ऊपर होती है। फूट सीटा कैप्सूल 3 भाग होते हैं बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइटिक अवस्था के मास के। उनमें पेरिस्टोम दांत जैसी संरचनाएं ऊपर निकलती हैं। वो क्यों होती हैं कि जब धूप निकलती है तो उसका पानी सूख करके वो टूट करके फैल जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा अरंडी को, अरंडी जो होती है उसका बीज सूख करके उसका जो खोल होता है और चटक जाता है तो बीज बाहर निकल आता है। तो वैसे ये चटक कर फैल जाता है, तो जो स्पोर होते हैं बीजाणु होते हैं कैप्सूल के अंदर वो सब बाहर हवा में निकल आते हैं। तो स्पोर डिस्पर्सल यानी जो हमारे बीजाणु हैं उनके प्रकीर्णन में हेल्प करता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में हेल्प करता है मास का पेरिस्टोम। तो 54 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मास पेरिस्टोम इज प्रेजेंट इन कैप्सूल। जो मास का पेरिस्टोम है वो कैप्सूल के सबसे ऊपर होता है। एंड टेक पार्ट इन स्पोर डिस्पर्सल, और स्पोर के प्रकीर्णन में यानी बीजाणु के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सहायता करता है। दे हाइग्रोस्कोपिक एक्शन ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ। इनका एक्शन हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी पानी निकल जाने पर ये सूख जाते हैं। टीथ हेल्प इन रिमूव ऑफ अपरकुलम। तो ये टीथ क्या हेल्प करते हैं कि कैप्सूल के ऊपर एक अपरकुलम मतलब ढक्कन बंद रहता है। जैसे सुराही के ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं पानी को
कि पानी में गंदगी न जाए, तो वो ढक्कन हटा देता है पेरिस्टोम टूट करके। तो द लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। तो क्या होता है कि इनकी लेंथ कम हो जाती है तो बीच में जगह बच जाती है। तो क्या होता है, इनके छोटे होने से या लेंथ कम होने से जगह बीच में बच जाती है तो छेद खुल जाता है, तो वहां से क्या होता है, स्पोर बाहर निकल के हवा में इधर उधर जाते हैं, तो इसी को स्पोर डिस्पर्सन कहते हैं। द इनर पेरिस्टोम एक्ट एज ए सीव एलॉन्ग ओनली ए फ्यू स्पोर टू एस्केप एट ए टाइम। जो अंदर वाला भाग पेरिस्टोम का होता है वो क्या करता है, इस तरीके से हेल्प करता है कि एक समय में कम से कम स्पोर निकल के भाग सके। यह नहीं कि एक ही जगह पूरे निकल जाए। इससे पौधा जो है अलग अलग जगह पर एक एक दो दो उगेंगे, इकट्ठा एक ही जगह सारे पौधे नहीं उगेंगे। तो चौवन के पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। बस ये पहली लाइन ही अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी सब बेकार की बात है। इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक होता है इसलिए। बस इससे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, न पूछा जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज ए लोअर पार्ट। कैप्सूल जो होता है फ्यूनेरिया का, फूट सीटा कैप्सूल, तो कैप्सूल के नीचे वाले भाग को एपोफाइसिस कहते हैं फ्यूनेरिया में, लोअर पार्ट। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए नहीं पूछा जाएगा। वैसे 55 का ए वाला पार्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको देख लीजिए। तो देखिए 55 का ये वाला भाग, एपोफाइसिस इज बेसल ऑफ पोर्शन ऑफ कैप्सूल इन कंटिन्यूएशन विद सीटा। तो फूट सीटा कैप्सूल होता है, इसमें 3 भाग फ्यूनेरिया के बीजाणु उद्भिद में, तो उसमें जो कैप्सूल होता है उसका नीचे वाला भाग एपोफाइसिस होता है। द आउटर लेयर ऑफ एपोफाइसिस एपिडर्मिस स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो एपोफाइसिस की बाहरी परत होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं जो हवा का आदान प्रदान वातावरण से करते हैं। इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन एपोफाइसिस। इतना ध्यान देना है कि पूरे फ्यूनेरिया में जो स्टोमेटा है वो कैप्सूल के एपोफाइसिस में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, ना ये पूछा जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन काट दीजिए, नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। अब टेरिडोफाइट आ जाता है, इसकी स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।